और माताओं में एरी मैया आप में 1,00,000 अच्छाई होती हैं। 1,00,000 माताओं में इतनी खासियत होती है कि पूरे घर को जोड़ के रखना केवल माताएं ही कर पाती हैं। पूछो तो बताऊं, नहीं तो रहने दो, बोलो। ये माताएं इतना झेलती हैं पूरे परिवार को, लेकिन फिर भी ये सोचती हैं कि मेरा परिवार एक बने रहे। बहन भैया में लड़ाई हो, भैया भी शिकायत कर रहा है और बहन भी माँ से, और माँ दोनों को संतुष्ट कर रही है और दोनों की झेल रही है, और माँ दोनों की बुरी बन रही है। बहन कह रही तू भैया से कुछ नहीं कहती है, और भैया कह रहा है कि तै नहीं बिगाड़ी है। भैया कह रहा है कि तै नहीं बिगाड़ी है। लड़ाई दोनों की, और पिस कौन रहा है? अरे बोलो करो भाई, माँ। अच्छा, अब इधर आ जाओ बाप और बेटा। बाप कोई कर्री आवाज में बात कहेगो तो वह कर्री आवाज की बात है, बा में चाशनी मिलावेगी पहले। बेटा ते कहवे ते पहले कि लाला ते पापा है ना, यूं कह गए हत है, वे तो ते बहुत प्यार करता है, बहुत चाहते हैं। तो जब कि बाबू अब वो आगे उगल लो है, वो चाह की तो छोड़ो, वो आगे उगल लो है, लेकिन बीच में भाई पहले ही भाई आगे बाम तो खत्म करेगी और बाम थोड़ी सी चाशनी मिलावेगी। बोले बेटा न्यों कह रहे कि मेरो बेटा न्यों, मेरो बेटा त्यों, जब कि बाकी भाषा ही ना जी। और छोरा सब समझते हो कि मैं चो बाप तो भाई को है, बस समझते हो। माने आज तक सपने में कबू न्यों ना कही। लेकिन माँ उसको ऐसा सजा करके बढ़िया तरह से बोलेगी। फिर बेटा को जवाबू तो देनो, बेटा जवाबू तो देनो। फिर वो कहेगो कि भाई कितना मक्खन लगा में ध्यान रखियो। वैसे वो पहले जो कहता, सुन माँ तू जो कह रही है बउआ समझ रहा हूँ, अभी बाप जो कह रहा खाओ तब वो समझ रहा हूँ, है। लेकिन तू हमेशा अपने मेरे पापा की पक्ष लेती है, तूने कभी मेरी पक्ष आज तक नहीं ली। और तू जो है, तू इतनी सीधी बन के इतनी वो करके रही है, तभी तो पापा इतने बिगड़ गए हैं। नहीं होती ना कोई आजकल की पढ़ी लिखी तो पापा के नाक में नकेल डाल देती। तेने पापा को बिगाड़ दिया है। अब वो क्या लड़का कहता है, जो उत्तर बाप से कितना कठोर कठोर आग उगलता है साहब। जब आग उगलता है ना, फिर वह बाप बेटा की बातों को धीमे धीमे करके बाप के पास ले जाएगी, और वहां तक जाते जाते इतनी डाउन कर लेगी कि अभी नादान है, अभी न बैसो है, हल्की उम्र को है ना, तो न के बैसे बोलतो है। कोई और कहे तो बाकी बात मानियो मत। वो यूँ कह रो कि मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, जब कि बाप समझ रहा हो कि वो हमेशा ही नाक भुलाए के रहते है, मेरे सामने कहो सीधो बोलो ही ना, है बुझावा तो कैसे कह देगो। अच्छा, फिर बाप भी कहेगा सुन मैं भी उसे जानता हूं, लेकिन तू जो बिगाड़ रही है ना, बिगाड़ ले, पर काउदना देखियो जब बिगड़ेगा ना तो परेंगे तो पे ही। बाप की भी समझिएगा, बाप की भी सुन रही है, बेटा की भी सुन रही है, भैया की भी सुन रही है, बहन की भी सुन रही है, सबकी सुन रही है ना। और इस इतना करने पर भी बेचारी काऊ की भली ना, जब कि बाने खुद ने कोई गलती ना करी। सोचना जरा, खुद ने कोई गलती ना करी, दुनिया की इतनी बातों को केवल इसलिए झेल रही है कि मेरे परिवार में प्यार बने रहे, है, मेरे परिवार में स्नेह बने रहे, इतना झेलती है। लेकिन फिर भी इसके हाथ में जस नहीं है, माताओं के हाथ में फिर भी जस नहीं है। पूरे घर की सेवा करेंगी। अच्छा, जिन्हें तो बीमार हो तऊ करनो और ठीक हो तऊ करनो। आदमी तो जो बीमार है तो सोई पज जाओ खाट पे, बोले मुँह पना के जुए रहो,
लेकिन माताएं बीमार हों चाहे ठीक हों, बिना तो करनो है तो करनो, लेकिन फिर भी हाथ में कोई जस नहीं है। जाको कारण बता रहा हूं, आज तुम्हारी समझ में आ जाए तो। अब अभी बताऊं कि लंच के बाद? अभी बता दे। जाको केवल एक छोटे से मैं आपको कारण बता रहा हूं। माताओं में एक बड़ी भयंकर बीमारी रहती है और उस बीमारी को कहते हैं जलन। वो जलन की बीमारी इन सारे गुणों पर फेर देती है, पानी इन सब का कर देती है सूपड़ा साफ। वो जलन चाहे सास ते है जाए, चाहे जिठानी से, चाहे देवरानी ते हैं, चाहे नंदते, चाहे काउते है जाए, वो जलन भीतर बैठी रहती है। वो इन सारे गुणों पर फेर देती है। माताओं से पूछ रहा हूं, तुम कहीं बोल रहे हो भाई? तुम्हारी कोई बात ना चल रही है, तुम्हारी आवे तो तुम बोली। हाँ बीच में बोली भाई आदत है, तई तो तुम घर में कुटता और का है ताते। माता कहती तुम बीच में मत बोलो, पर जे बोले बिना मानता नहीं है। आदत से आदत से मजबूर है बेचारे। अच्छा यहाँ तो बोलते ही रहे, घर में बोलते हूँ ना, यहाँ जी है कि गुरु जी बैठे हैं तो चलो कोई बात ना है, और घर में तो बोले भी ना। इन पुरुषों की हालत सबसे ज्यादा खराब कब होती है? पूछो तो बताऊं, बोलो। सबसे ज्यादा खराब तब होती है जब पत्नी रोटी परस के और ये कहती है कि जल्दी खा लो, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। जल्दी खा लो, फिर मुझे बात करनी है। अब जो हलक में जो टूका, अब जो यहाँ जो टूका होता है ना, फिर वो न नीचे उतरे और न वो ऊपर जाए। फिर वो ये कहती है खा लो, जल्दी खाओ। फिर वो कहता है भगवान पहले बता ही दे, और नहीं तो जो भीतर टूका चाहे वो नहीं। तो वहां तो तुम्हारी बिल्कुल जो है बोलती बंद हो जाती है, जहां सबसे पहले बिना पूछे बोल रहे हो। ये जो जलन है ना मैया, यदि जिसके माता के जीवन में से निकल गई, वो माता लक्ष्मी से भी ऊपर, रुद्राणी यानी पार्वती से भी ऊपर, ब्रह्माणी से भी ऊपर हो सकती है। ये दुर्गुण नारी के 1000 गुणों पर माताओं में इतनी दया होती है, इतनी दया होती है कि घर पे कोई भिखारी आवे, आदमी घर पे बैठे हो, जरूरी नहीं है भिखारी है भीख मिलेगी, मिले न मिले, लेकिन माताएं घर में हों तो भिखारी कभी भूखा जा नहीं सकता, उसे जरूर देगी, रोक के देगी, बुला के देगी। अरे बाबा ऐसे मत जाओ, नेक रुको। और आदमी, एक सेठ जी है दुकान में बैठे, बहुत प्यासा आदमी, बोले सेठ जी ने पानी पिया दो। तो रुक लेने का आदमी आ रहा है, पानी कही ठीक है आ रहा हो, बोला जल्दी आ जाए। फिर नेक देर पीछे बात, बहुत प्यास लगी, पास में घड़ा रखो। बोले सेठ जी प्यास लगी है बहुत, नेक पानी। बोले मैं कह रहा हूँ ना 2 मिनट रुको, अभी आदमी आ रहा है। तब अब प्यासे ने थोड़ी देर बाद कही सेठ जी नेक देर का तुम ही आदमी बन जाओ, है नेक देर खिले तुम ही आदमी बन जाओ, है। तो माता ये जो ईर्षा है ना, ये जिस माँ ने अपने जीवन से खत्म कर ली, उस माँ की पूजा तीनों लोकों में होती है।